वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास ट्वेल्थ का टॉप चैप्टर है डिफरेंशिएशन। मैं आज आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसे कई डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के दो तीन तरीके होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको इस एक तरीका ये होता है लिखने का डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स और डी एफ एक्स। ठीक है। अच्छा, ये तरीका होता है मैथमेटिकल तरीका होता है। देखिए, डिफरेंशिएशन का दो तरीका होता है, एक ज्योमेट्रिकल एक मैथमेटिकल। तो ये मैथमेटिकल तरीका है। अच्छा, हम पढ़ेंगे भी मैथमेटिकल तरीके से, लेकिन ज्योमेट्रिकल तरीका क्या होता है उसमें कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है, अगर इसका डी बाई डी एक्स आपको करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, तो इसे कैसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। ठीक है। तो ये होता है, मतलब इस डिफरेंशिएशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये होता है ज्योमेट्रिकल तरीका। ठीक है, एक मिनट रुको। देखिए, एक तो ये होता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इससे मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से हम पढ़ेंगे, और ये है ज्योमेट्रिकल तरीका। तो हम अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। पहले फार्मूला कुछ बता देते हैं, उसके बाद एग्जांपल बताएंगे, उसका मेथड बताएंगे कैसे करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं अगर x लिखा है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर x है तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर हम x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना चाहें सबसे पहले, तो इसे लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स, ऐसे लिख लेंगे। और n, देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला समझ लिया है। तो अगर इसका फार्मूला क्या होता है कि जो ये पावर में होगा ये आगे चलाएगा। देखिए n, और इन पावर में से एक माइनस हो जाएगा, एक बार में एक माइनस हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि x है, x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे। तो देखिए, ऐसे तो कट होके 1 आ जा रहा है, लेकिन एक बार देख लीजिए कैसे। जैसे x है तो पावर में कितना है, 1, और x के पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। और किसी भी अगर पावर 0 है तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये टोटल। तो याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 आता है। ठीक है। अब हम और बात करते हैं कि अब देखिए, एक फार्मूला तो ये हो गया। अब देखिए, अगर मान लेते हैं, जैसे इसका अगर एक एग्जांपल अगर देखें, तो मान लेते हैं कि अगर इसकी पावर अगर 5 है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो ये मान लेते हैं y बराबर दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर इसका निकालना हो तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 आगे आ जाएगा। अच्छा देखिए, इसे ऐसे भी लिख लीजिए एक बार में, आगे थोड़ा सा भी आगे से स्पीड में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये 5 आगे आ जाएगा और एक्स के 5 और 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x के पावर 4। तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा देखिए, अभी एक बार और ये एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल मान लेते हैं अगर 1 बाई एक्स के पावर 5 है। ठीक है, y बराबर 1 बाई एक्स के पावर 5 है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो देखिए y बराबर इसे लिखें x के पावर -5। देखिए इस तरह लिख लीजिए। अगर ये ऊपर है नीचे जाएगा तो ये पावर में माइनस आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें डी वाई बाई डी एक्स, इसका करें, तो देखिए n x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, जो x के पावर n का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, n x के पावर n माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ n क्या है, -5, तो -5x की पावर -5 माइनस 1, तो क्या हो गया, -5x के पावर -6 -5 बाई x के पावर 6। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, कभी कभी बुक में दिया रहता है कि अगर x के पावर ये रूट का करना हो, y इक्वल टू रूट एक्स दिया है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। अब इसे देखिए, लिखना हो तो आपको ये रूट मतलब होता है 1/2। अब देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी तो इसे हम सॉल्व किए हैं, y इक्वल टू इसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना हो हमें, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, n आगे आ जाएगा, और x के पावर 1/2 माइनस 1, एक बार में 1 माइनस हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/2 एक्स के पावर -1/2। ये आगे से क्या हो जाएगा, 1/2, और फिर ये एक्स के पावर 1/2,
अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो अब याद कर लीजिए कि y इक्वल टू रूट एक्स है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। जैसे अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखिए कभी अगर इस तरह का आपको दिखे एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप इसके स्क्वायर को आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x के पावर 4 प्लस 49 माइनस 28 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये बाय में क्या है, x के पावर 4। अभी देखिए हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम फार्मूला थोड़ा ये जो लिखा है थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे नीचे सबके कर दीजिए अलग अलग, देखिए क्या आ जाएगा, x के पावर 4 प्लस 49 एक्स के पावर 4 माइनस 28 अपान एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस 49। अभी देखिए x के पावर 4 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x के पावर -4 माइनस 28। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, देखिए आपको मिला तो क्वेश्चन ये था, लेकिन डिफरेंशिएशन आपको इसका करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कठिन था और ये थोड़ा आसान है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स और इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है तो ऐसे लिखा जाता है 4 प्लस 49x माइनस 20 एक्स की पावर -4 28x -2, ठीक है। अगर हम इसका करें तो यहां से देखिए तो dy बाई डी एक्स। अच्छा आप सबसे एक चीज मैं पहले भूल गया बताना, देखिए डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट का है तो 0 हो जाएगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स का है, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर के एक्स का है तो ये हो जाएगा के बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रूल, ये दो फार्मूला और है जो एक्स अगर एक्स के पावर एन वाला आप पढ़े हैं सबसे पहले, इसका क्या होता है एन। तो अगर एक्स के पावर एन है तो इसका आपने पढ़ा है कि अगर इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा एन एक्स के पावर n -1। तो ये देखिए ये तीन आपको याद, अभी के लिए थोड़ा जब और बताऊंगा आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले इस क्वेश्चन के लिए इतना याद रखें, ये वाला फार्मूला ये वाला केवल कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करें तो ये 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। और देखिए 49 एक्स के पावर -4 है तो इस तरह का कुछ है के एक्स लिखा है मान लेते हैं, तो 49 तो बाहर आ जाएगा प्लस 49 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -4 का करना पड़ेगा और यहाँ 28 है तो -28 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -2 का करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 49 -4 क्योंकि एन एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा तो ये एक्स के पावर -4 -1 और ये -28। अब ये एक्स की पावर एन -1 फार्मूला इसमें लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 एक्स के पावर -2 -1। तो ये डी वाई डी एक्स आप क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 49 इंटू -4 एक्स की पावर -5 -28 इंटू -2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और एक्स की पावर -3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका अभी देखिए डिफरेंशिएशन अगर देखिए कभी भी आपको e की पावर x का डिफरेंशिएशन मिल जाए तो e की पावर x का होगा, लेकिन फिर से x का होगा, ठीक है, फिर से x का होगा। आज तो x के प्लेस पे x है लेकिन हो सकता है कल x के प्लेस पे x ना हो, कुछ और हो, तो फिर से x का होगा। अब देखिए अभी एग्जांपल इसे बता दे रहे हैं आपको, तो देखिए और log x का क्या होगा 1/x और फिर से इस x का होगा d/dx, ये ध्यान रखिए। यहाँ तो ये कैंसिल होगी 1 हो जा रहा है इसीलिए नहीं लिखा जाता, लेकिन आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस x का अभी मान लेते हैं यहाँ log e के पावर 5x हो तो ये आंसर तो 1/x हो जाएगा, x के प्लेस पे आप 5x रखेंगे तो 5x तो हो जाएगा, लेकिन फिर से x का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x log a बेस e, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये देखिए बेस ए में यहाँ भी रहेगा, ठीक है, log a बेस e। एक मिनट रुको तो फिर से हमें दिक्कत हुई है। तो ये तीन फार्मूला आप याद रखें। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है दिया है कि e के पावर 5x, ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ये इसे y मान लीजिए, e के पावर 5x हो जाएगा। अब हम इसका dy/dx अगर करते हैं तो dy/dx ऑफ 5x e के पावर 5x, ठीक है। अच्छा
अब बुक में आपको मतलब जब बुक से आप देखेंगे तो एक यहाँ पर नाम दिया जाता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, लेकिन यहाँ चेन रूल से हम क्वेश्चन कर लेंगे। चेन रूल क्या होता है कि एक एक चेन मतलब आप अंदर इंटर करते जाएं, तो सबसे पहले ये आया, फिर इस पे इंटर करें, उसके बाद ये आ जाएगा, इस पे इंटर करें। आप क्वेश्चन करिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि चेन रूल क्या होता है। तो देखिए dy बाई डी एक्स इसका करना है। अब e की पावर x का सबसे पहले करिए, तो e की पावर x के प्लेस पे आज क्या है, e की पावर 5x है, तो e की पावर 5x का e की पावर 5x हो जाएगा। और फिर d बाई डी एक्स ऑफ 5x, देखिए जो मैं बता रहा था, e की पावर 5x d, और इसका क्या हो जाएगा, अब तो ये देखिए kx वाला टर्म बन रहा है, ये k कांस्टेंट, x कोई वेरिएबल, तो ये k बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1, मतलब k के प्लेस पे क्या है 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 e की पावर 5x। और आप बुक से लगाएंगे तो ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मान के लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको t मानेंगे, फिर t से फिर dy बाई dx अपॉन dt करके फिर इधर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन चेन रूल सबसे आसान है। अब हम और एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो आप लिख लीजिएगा ये फॉर्मूला। जैसे मान लेते हैं e के पावर 5x प्लस, अच्छा इससे पहले एक चीज आप सीख लीजिए, अगर मान लेते हैं कोई लिखा है कि ax प्लस bx स्क्वायर लिखा है प्लस cx क्यूब, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना हो y बराबर, तो हम इसका लिखेंगे dy बाई डी एक्स ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब, ठीक है। अगर हम ये इसका डिफरेंशिएशन मतलब अगर एडिशन में है, अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स क्यूब, ठीक है। आप इस तरह करेंगे डिफरेंशिएशन। अब ये जो होगा आप ये कर दीजिएगा, बी लिखा है तो बी बाहर, सी लिखा है तो सी बाहर, और इन सब में एक्स के पावर फॉर्मूला लगा देंगे। अब ठीक है, अब हम इतना समझ, अब मैं इस पे एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर दिया है e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग लॉग 5x प्लस, बस इतना ही रख दीजिए। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए के पावर 5x, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स, इसे आप इसके साथ कर दीजिए, ये d इसके साथ भी चला जाएगा, तो डी बाई डी एक्स आप e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स आप लॉग e के पावर 5x, ये हो जाएगा। अगर हम अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो हम इधर कर दे रहे हैं। देखिए अब आपको पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो सबसे पहले तो e के पावर x का e के पावर x हो गया, आज के x के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर है। अब e के पावर x का हो गया, लेकिन फिर से x का होगा, x के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x कैसे हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर था तो इसमें x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। n x की पावर n माइनस 1, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं इसीलिए 2x लिख दिया गया था, ये 2x हो गया। अब इसका देखिए क्या होता है, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स के प्लेस पे क्या है 5x है, तो 1 बाई 5x, और फिर 5x का भी होगा, तो 5x का होगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों 5x हो जाएगा, 5x का करेंगे, मानते हैं y बराबर दिया है, तो dy बाई डी एक्स आप ये 5 बाहर आ जाएगा और dy बाई डी एक्स ऑफ x का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये dx dx कैंसिल, 5 कांस्टेंट पर बचेगा, तो ये क्या आ गया 2x e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 5x, 5 कैंसिल, 2x e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, तो ये आपका हो जाएगा आंसर dy बाई डी एक्स, ठीक है। रोको एक मिनट, हम टेक्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताने जा रहे हैं। टेक्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसके बाद हम ढेर सारे एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला बता देते हैं क्या होता है। अगर मान लेते हैं साइन एक्स आपको मिल गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, तो साइन एक्स का याद कर लीजिए, फार्मूला होता है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अगर कभी कॉस एक्स मिल गया तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा। और फिर टेन एक्स अगर कभी मिल गया
तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। अगर sec x मिल गया और इसका डिफरेंशिएशन आपको अगर करना है तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। देखें तो cosec x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़े cosec x का, तो dy dx, उससे पहले एक cot x देख लेते हैं। अगर हमें cot x का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो इसका हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर। अगर हमें cosec x का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो ये इसका हो जाएगा cosec x इंटू cot x, माइनस लगा देंगे, ठीक। तो देखिए माइनस कहाँ कहाँ है, 3 जगह माइनस है, ठीक है, जहां जहां c है वहां वहां माइनस है। तो ये आप ऐसे याद कर लीजिए। अगर कहीं कहीं जैसे आप अगर माइनस भूल जाते हो तो आप ये याद रखें कि जो c से स्टार्ट होता है उसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए cos का माइनस साइन आया है, cot का माइनस cosec स्क्वायर x आया है, cosec का माइनस cosec x इंटू cot x आया है, और किसी का मतलब माइनस नहीं आया है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए। जैसे एक थ्योरम है, अगर मान लेते हैं दो फंक्शन अगर साथ में लिखा रहे हो, प्रोडक्ट के रूप में लिखा रहे, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो एक थ्योरम है, ऐसे थ्योरम कहें या फार्मूला कहें, आप दोनों कह सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं अगर कोई लिखा है फंक्शन y इक्वल टू एक फंक्शन f(x) इंटू gx है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें dy बाई dx तो करेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन वैसे जैसे वैसे उतार लेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद साइन लगाएंगे प्लस का, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, f(x), या तो उससे पहले लिख लें, जो जिसका हो गया है वो हम ऐसे उतार लेंगे। तो देखिए इसे आप कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, जैसे x दिया है, log x दिया है, ठीक है, log x मतलब यहाँ बेस में ही रहेगा। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो आप इस फार्मूले से, इस थ्योरम से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और कोई मतलब वो नहीं है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करें, कोई तरीका नहीं है। देखिए dy बाई dx इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर इसका dy बाई dx करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूले में आप देख चुके हैं। log x क्या होता है 1/x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा e के पावर x, तो e के पावर x का e के पावर x की डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो e के पावर x कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x। तो ये हो गया आंसर। मतलब अगर प्रोडक्ट के रूप में दो फंक्शन है तो आप उसे इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम जैसे देखिए अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो ये देखिए दो फंक्शन है, ये मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx करेंगे। अब देखिए जैसे फार्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन log ax डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log e बेस x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ log ax। अब इसका कर दें, log ax का तो डिफरेंशिएशन होने रहा, हो किसका रहा 1/x का, तो ये क्या हो गया 1/x, ठीक है, log x का 1/x प्लस log e बेस x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा log x ax का 1/x log a बेस e, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर आपको ऑप्शन मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आपको इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, बस आपका ये हो गया। लेकिन अभी देखिए इसको और अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका मतलब ऊपर लिखने जा रहे हैं, तो ये क्या लिखा है log ax 1/x प्लस log ex, ये 1/x आगे ले देखें, ये हो जाएगा log a बेस c। अब देखिए आंसर तो ये हो गया, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर मान लेते नहीं है, तो ये देखिए क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसे अभी और सॉल्व किया जा सकता है, इसे अभी और छोटा बनाया जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो इसे देखिए और छोटा कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें लास्ट आपको अगर मैथ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम लॉग पूरा आना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए,
ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आना चाहिए, इतना सब कुछ आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आप देखें, तो ये क्या, ये इतना तो रहेगा क्योंकि यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा +1/x। तो ये देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर देखिए अब यहाँ पर हम लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी। देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगने वाली है। मान लेते हैं अगर लॉग ऐसे लिखा हो कहीं पर ऐसे, ठीक है, लॉग a बेस x अगर लिखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, log x बेस, कोई नया बेस देंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, log a बेस 10, जो दोनों में बेस कॉमन है। हम 10 ले रहे हैं, वैसे आप कोई भी 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, कोई बेस लीजिए जो दोनों में कॉमन रहे, ठीक है। तो यही यहाँ पर यही वाला मतलब ये लगाने जा रहे हैं। तो ये देखिए log x यहाँ मान लेते हैं बेस 10 ले रहे हैं, log क्या है e बेस 10 इंटू log e बेस 10 प्लस log a बेस 10, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यही मतलब आपको ऑप्शन में यही मैच करवाना था, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मुझे आंसर पता है, इसलिए ये आंसर मैच नहीं कर रहा था यहाँ से। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाया था इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा। अब देखिए और जब ये सॉल्व करेंगे थोड़ा, देखिए क्या लिखा है, log x बेस से 1/x प्लस 1/x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log x बेस 10 अपान log a बेस 10। अच्छा अगर आप इतना देखें तो ये लिख सकते हैं, अगर इतना मिल जाए तो ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, log x बेस से 1/x प्लस 1/x log x बेस से, ठीक है। इसे हम ऐसे कर देंगे, मतलब इससे यहाँ पर आएंगे तो ये इस तरह बना सकते हैं, बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log, अब देखिए तो ये देखिए बराबर हो गया log a बेस x log a बेस 1/x। तो ये क्या हो जाएगा 2/x log x बेस है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए आंसर सही तो ये भी माना जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा था क्योंकि आंसर मुझे पता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाया था, लॉग की प्रॉपर्टी लगाया था, इसलिए आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल मतलब अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर प्रॉपर्टी पता होगा तो आप आंसर मैच करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। तो आपको लॉग पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या करेंगे, अच्छा dy/dx को आपको मैंने पहले बताया था कि आप y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर dy/dx बार बार ना लिख के y डैश लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू, अब देखिए इसका एक लाइन में करना चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं, दो लाइन में करना चाहे तो दो लाइन में कर सकते हैं। आप कर देखिए मैं एक लाइन में बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो y डैश इक्वल टू इसका करके डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, माइनस से माइनस बाहर ले लेंगे तो e की पावर x का e की पावर डिफरेंशिएशन हो गया। और log x का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है, प्लस है। log x का 1/x होता है, लेकिन आज क्या है x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से x स्क्वायर का होगा तो क्या हो जाएगा 2x कैसे हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो n x के पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये 2x के पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो ये 2x ऐसे आएगा। और ये देखिए 5 कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल है, तो 5 बाहर ले लेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x। तो ये आपका आंसर हो गया एक लाइन में, माइनस एक्स प्लस 1 बाई, अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, 2/x प्लस 5 sec x इंटू tan x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। और हम एक दो एग्जांपल ले ले रहे हैं। देखिए जैसे आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन करना। तो आप देखिए दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन का लगाइए, क्या फॉर्मूला होता है y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन sin x, और cos 2x का क्या लगाएंगे, देखिए sin x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस sin 2x, और फिर 2x का होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस cos 2x सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x का cos x। तो देखिए y डैश इक्वल टू sin x, ये माइनस बाहर हो जाएगा और ये 2 आगे चला आएगा, ठीक है, ये वाला 2 sin 2x प्लस cos x cos 2x, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। अब देखिए अब हमें प्रूव करना है, ये चीज लाना है। तो अब सोचे इसके बारे में कि ये कैसे आ सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब केवल सॉल्व करना है, कुछ गुणा भाग करें या कोई फार्मूला लगाएं,
तो हमें दिख रहा है अगर हम कुछ गुणा भाग करेंगे तो ये आ सकता है, ठीक है। तो सोचिए आप इसके बारे में, थोड़ा प्लस हम आगे कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना, माइनस के साथ क्या आएगा, tan 2x आएगा, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस के साथ क्या आएगा, tan 2x आएगा। और देखिए 2 लाना है, 2 तो आ रहा है, लेकिन 10 लाना है तो हम यहाँ एक काम कर दे रहे हैं, cos 2x से मल्टीप्लाई एंड cos 2x से डिवाइड कर दे रहे हैं, cos 2x से गुणा cos 2x से भाग कर दे रहे हैं। और देखिए यहाँ क्या लाना है, अच्छा देखिए y लाना है, तो y के लिए हमें तो cos 2x और sin x चाहिए था। तो देखिए cos 2x और sin 2x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से हमें cos 2x और sin x भी चाहिए। तो लेकिन cos 2x तो है लेकिन sin x नहीं है, तो sin x से हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं। तो हमें क्या मिल गया, y डैश इक्वल टू -2 sin x cos 2x इंटू sin 2x अपॉन cos 2x प्लस आएगा क्या, cos x, और फिर ये देखिए ये कितना हो जाएगा, cos x अपॉन इसका वाला इसके साथ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x और फिर cos 2x sin x, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ये y लिखा है और ये y लिखा है, तो हम ये कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो ये हम इन दोनों में से ये कॉमन लेंगे तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा, y, अरे y के प्लेस पे मतलब ये कॉमन लेंगे, इसके प्लेस पे क्या लिखा y, तो ये y हो जाएगा। और फिर sin 2x अपॉन cos 2x क्या हो जाएगा, -2 cot x tan 2x मतलब tan 2x सॉरी tan 2x बिठा के लिख देते हैं tan 2x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन हो गया, ये क्या कितना बचेगा, प्लस cot x, ये देखिए dy बाई dx बराबर y cot x -2 tan 2x, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रूफ ये हो गया। तो आप मतलब अगर क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, अगर मेथड सही है तो आंसर जरूर आएगा, और कुछ आपको जरूर सोचना पड़ेगा क्या गुणा करें क्या भाग करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हो गया था तो हमने सोचा यार अब तो आ नहीं सकता, फार्मूला अगर एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्या y तो लाना था, तो हम पहले यहाँ पर y बनाए, यहाँ पर भी y बनाए, जैसे y बनाए तैसे ये मिल गया हमें, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है टी प्लस 1/2 और एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर सोचें इसके बारे में तो इसका हम पहले इधर दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर हम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 में ये देखिए t इंटू 1/t कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, इसीलिए 2 लिखा था, ठीक है। अब देखिए x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, ठीक है। x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम अगर इसका dy बाई dx करें तो देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन आप सेकंड फंक्शन लगाए इसमें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन आप सेकंड फंक्शन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का जब करेंगे तो ये देखिए एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा। तो डी बाई डी एक्स एक अच्छे से करके बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब अब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस साइड तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इसका करें देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें इस लाइन वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो देखिए ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, और फिर वाई देखिए एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगाए यहाँ पर, तो ये क्या लिखा है वाई के पावर 2, तो 2 इंटू में है 2 वाई के पावर n -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा
यन मतलब y बचेगा, लेकिन जब यहाँ dy है तो इसका dy बाई dx बचा रहेगा। अब अगर यहाँ x होता तो x का 1 हो जाता है, तो dy dx अपॉन dx कैंसिल हो जाता है। अब देखिए प्लस, ठीक है, ये जगह नहीं बचा है, इसे मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा बाद में प्लस। अभी देखिए वाई स्क्वायर लिखा था तो ये वाई स्क्वायर हो गया। अब इसका एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखिए इसमें कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे तो 2x dx अपॉन dx, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, dy बाई dx फाइंड करना था। तो ये देखिए यहाँ प्लस है, ये क्या बचा, dy बाई dx यहाँ पर है। अब ये हम 2y x के रूप में, देखिए यहाँ 2y हो गया, उसके बाद x स्क्वायर और dy बाई dx प्लस y स्क्वायर, ये बचेगा 2x बराबर 0। हमें dy बाई dx कॉमन कर निकालना, तो इधर लिख रहे हैं dy बाई dx। देखिए dy बाई dx, तो ये देखिए इतना जो ये वाला है इस साइड आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर 2x, और ये जो है इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2y x स्क्वायर। अब देखिए x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई x। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगर मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आप डरे नहीं, पहले क्वेश्चन को समझें फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं डिफरेंशिएशन में। उसके बाद अभी इसमें बहुत बाकी है। अगर हम अभी हम u बाई डी वाला डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, फिर इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, और अभी इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, तो ये बहुत कुछ बाकी है। तो इससे आप करिए, इससे अगर जो जितना आपका बुक का क्वेश्चन लगे आप वो करते रहें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।